हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रेशन के बारे में। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट हम लोग के पास क्वेश्चन गिवन है आई इक्वल टू दिस। स्टूडेंट, इस कंडीशन में गिवन फंक्शन का 2 टाइम इंटीग्रेट करना होता है। स्टूडेंट, आपको देखना यह है कि फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसका जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो इंटीजर में है या तो फिर वेरिएबल में। यदि इंटीजर में है तो पिछला वाला वीडियो जाकर के जरूर देखें, अच्छे से समझाया गया है। स्टूडेंट, यहां हम लोग देखते हैं कि गिवन फंक्शन का जो लिमिट जो है वो किस में है, वेरिएबल के फॉर्म में। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये फंक्शन है फर्स्ट टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेगा या तो फिर वाई के रेस्पेक्ट में। तो देखते हैं स्टूडेंट, समझते हैं। यहां देखते हैं आई इक्वल टू 0 to 1 and then y root of y x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर और dx और dy गिवन है। इसको मैं ले लेता हूं स्टूडेंट सीधा से। स्टूडेंट, यहां देखने से यह पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑपरेटर हम लोग के पास 2 है, x एंड y है। तो स्टूडेंट आप सोचो, यहां से ये अपर लिमिट y है तो y इक्वल टू y तो हो ही नहीं सकता, राइट, पॉसिबल ही नहीं है। तब की स्थिति में स्टूडेंट ये जो होगा किसका लिमिट होगा, x का अपर लिमिट होगा। जब ये y इक्वल टू वाई नहीं हो सकता तो हम y को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये किसका लिमिट हो गया, x का। तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x का लिमिट होगा। x का लोअर लिमिट, x का अपर लिमिट। तब की स्थिति में स्टूडेंट ये फंक्शन जो है किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x के रेस्पेक्ट में। y तो हम लोग के पास कैंसिल हो गया। अब देखते हैं दूसरी कॉन्सेप्ट, i इक्वल टू 0 to 1 एंड देन x टू रूट x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर dx एंड देन dy। स्टूडेंट अगेन देखेंगे तो 2 ही ऑपरेटर है, राइट। 2 ऑपरेटर क्या है, x और y है। स्टूडेंट देखो अगेन ये x है तो x इक्वल टू x पॉसिबल नहीं है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, y का होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y का लिमिट होगा। ठीक, अब x कैंसिल हो गया तो क्या बचा हम लोग के पास, y। तो फंक्शन जो है स्टूडेंट y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट होगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन वी हैव टू, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन y टू रूट y और ये x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर dx एंड देन dy। एम्प्लाइज दैट कॉन्सेप्ट अप्लाई करो स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को। तो 0 to 1 यहां से हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ y टू रूट y x स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर dx एंड देन हो जाएगा dy। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1 कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास y टू रूट y। देखते हैं तो x क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा प्लस ऑफ y स्क्वायर x हो जाएगा। दिस इज द dy। अपर लिमिट ऑफ x, लोअर लिमिट ऑफ x। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1 देखते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा रूट y का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस ऑफ y स्क्वायर और रूट ऑफ क्या मिल जाएगा, y मिलेगा माइनस ऑफ लोअर लिमिट। तो y क्यूब अपॉन में 3 माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट y स्क्वायर y और ये दिस इज द y हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1 इसको देखते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं। y रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 हो जाएगा, ये अपॉन में 3 इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा y रेज टू द पावर 5 अपॉन 2। दिस इज 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन 2 तो 5 अपॉन 2 माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट y क्यूब अपॉन में 3 माइनस ऑफ y क्यूब हो जाएगा अगेन और ये dy हो जाएगा। स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो i इक्वल टू 0 to 1 कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा स्टूडेंट y रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में 3 प्लस ऑफ y रेज टू द पावर 5 अपॉन में 2 माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट। इसको सॉल्यूशन कर देते हैं तो दिस इज द 4y क्यूब अपॉन में हो जाएगा 3 ये और ये हो जाएगा dy। अब स्टूडेंट अगेन यहां सॉल्यूशन करते हैं। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे तो 1 by 1 इंटीग्रेट होते जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। इसको देखो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां मिलेगा स्टूडेंट 1 अपॉन 3 तो कांस्टेंट निकल जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास y रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके लिए जाते हैं तो प्लस ऑफ हो जाएगा y रेज टू द पावर
ये 5/2 प्लस 1 में 5/2 प्लस 1, ये हो गया स्टूडेंट, राइट। इसके लिए जाते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, -4/3, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट y⁴ में हो जाएगा 4, ठीक है ये। और यहां से स्टूडेंट हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो गया, ठीक स्टूडेंट। अब देख रहे हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं तो i इक्वल टू, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 to 1, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/3 इनटू हो जाएगा y⁴ की पावर हो जाएगा हम लोग के पास 5/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/2 प्लस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो y⁴ की पावर 7/2 और अगेन 7/2 हो जाएगा माइनस ऑफ 4/3, और ये y⁴ की पावर 4/4, तो कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर देते स्टूडेंट, ठीक है। तो एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू, देखो जहां जहां पर y है वहां पर 1 पुट करते जाऊंगा मैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, पहले टाइम में मैं लिखूंगा y पहले अपर लिमिट देन माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट मेरा 1/3, और ये y के स्थान पर 1 पुट करूंगा तो 5/2, कोई दिक्कत नहीं है, अपान में हो जाएगा 5/2 प्लस अब ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 और 7/2, कोई दिक्कत नहीं, 7 क्या हो जाएगा 2 माइनस अब 4/3, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 1/4, सीधा सीधा, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट जाएगा स्टूडेंट, तो जीरो का तो पूरा हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा y के स्थान पर, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा जीरो। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू, देखो स्टूडेंट 1/3, और ये हो जाएगा हम लोग के पास 2/5, 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऑफ स्टूडेंट देखते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू, सॉल्यूशन करेंगे तो 2/15 हो जाएगा, प्लस अब 2/7 हो जाएगा, माइनस अब 1/3 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू, एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट, एलसीएम निकालेंगे तो 15, 7 और 3, ये आ जाएगा हम लोग के पास 105 आ रहा है, राइट। 100 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5, इससे डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, तो 7 टू जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस अब इससे डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा, दिस इज द 30 हो जाएगा, माइनस अब इससे डिवाइड करेंगे तो 35 बचेगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 44 माइनस अब 35/105 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू, ये मिल जाएगा स्टूडेंट 9/105 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 3 3 जा और 3 35 जा हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। तो 3/35, ये इसका आंसर होगा। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्वेश्चन से लेते हैं सेकंड नंबर पे, इसको पहले इरेज कर देते हैं एंड देन क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया। क्वेश्चन 2 में देखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर y अपॉन में x dx एंड देन dy। स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं, वी हैव टू, हमारे पास है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन फंक्शन है। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1 एंड देन 0 to x का स्क्वायर e रेज़ टू द पावर y अपॉन में x dx dy, ये क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है। स्टूडेंट देखो यहाँ पर y स्क्वायर लिखा है, मतलब सीधा सीधा वो किसका लिमिट है स्टूडेंट, y का लिमिट है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा y के रेस्पेक्ट में पहले बार इंटीग्रेट होगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1, कर्ली ब्रैकेट लेते हैं स्टूडेंट, यहां से इसको लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर y अपॉन में x, और ये हो जाएगा dy, और dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना है स्टूडेंट i इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो लिमिट बनेगा हम लोग के पास 0 to x स्क्वायर। स्टूडेंट ये y के रेस्पेक्ट में जाएगा, तो y के रेस्पेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास e रेज़ टू द पावर y अपॉन में x हो जाएगा, ठीक। आपको पता है स्टूडेंट e रेज़ टू द पावर यदि ax रहता है, इसका इंटीग्रेट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तब क्या मिलता है e रेज़ टू द पावर ax अपॉन में a आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे स्टूडेंट 1/x जो है कांस्टेंट बनेगा, राइट, क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, तो 1/x हो जाएगा एंड देन dx हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1 हो जाएगा स्टूडेंट, इसको एक बार सॉल्यूशन कर देते हैं, 0 to x स्क्वायर
एक्स ई रेज टू द पावर वाई अपॉन में एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा डी एक्स एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 to 1, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ वाई, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ वाई। तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट एक्स ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर दिस इज द 0 अपॉन में एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 to 1। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ऑफ ये तो 1 हो जाएगा, मतलब एक्स इंटू ई रेज टू द पावर 0 हो जाएगा। तो 0 का क्या मिलता है स्टूडेंट, हम लोग का 1 मिलता है, ये हो जाएगा डी एक्स। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करते हैं इस साइड, इसको इरेज कर देता हूं देन सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया स्टूडेंट, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0 to 1, एंड देन इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स ई रेज टू द पावर एक्स मिल रहा है माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द 1 डी एक्स। अगेन इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू, इसको देखते हैं 0 to 1 एक्स ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ऑफ 0 to 1 एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम आएगा माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल, ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इसका क्या हो जाएगा अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहां से स्टूडेंट 0 to 1 लिमिट लग जाएगा स्टूडेंट माइनस ऑफ, इसको देखो तो 0 to 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आई इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स, ये तो 1 हो जाएगा स्टूडेंट माइनस ऑफ 1, और अगेन ये क्या हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये यहां आ जाएगा, इसका ई एक्स हो जाएगा अगेन, और ये 0 to 1 माइनस ऑफ हो जाएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। देखो पहले ये इंटीग्रेट होगा तो ये एक्स ही आएगा, ये 1 हो जाएगा, तो अगेन ये इसके साथ में इंटीग्रेट होगा तो ये इतना बन जाएगा। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ऑफ, देखो स्टूडेंट ई रेज टू द पावर एक्स अगेन आएगा राइट, और 0 to 1 माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट ओपन कर देते हैं स्टूडेंट, तो देखो दिस जहां जहां एक्स है वहां 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 ए रेज टू द पावर हो जाएगा 1 और माइनस अप हो जाएगा ए रेज टू द पावर 1, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट लोअर लिमिट, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 होगा, और यहां से मेरा कहने का मतलब 0 ए रेज टू द पावर 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ए रेज टू द पावर 0 माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द अपर लिमिट, तो 1/2, और अगेन हम लोग के पास माइनस तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 अपॉन में क्या मिल जाएगा 2। तो एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू, देखो ई रेज टू द पावर 1 माइनस ई रेज टू द पावर 1 हो जाएगा, और दिस इज तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं, और प्लस ई रेज टू द पावर 0 है स्टूडेंट ये, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट, देखो ई रेज टू द पावर 1 ई रेज टू द पावर 1 कैंसिल, और दिस इज द 1, मतलब 1 माइनस 1/2, तो आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस 1/2, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 1/2, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन से क्या कहता है स्टूडेंट हम लोग के पास, आई इक्वल टू 0 to 2 राइट, 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ एंड देन अगेन 0 to √2x माइनस ऑफ x का स्क्वायर, फंक्शन दिया है x डी एक्स और ये दिया है डी वाई।
ठीक है स्टूडेंट, इसको इरेज कर देते हैं और देन इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया स्टूडेंट, देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव टू, हमारे पास है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, i इक्वल टू 0 to 2 एंड देन 0 to रूट एक 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर x dx एंड देन dy। अभी मैं बताया स्टूडेंट, यहाँ x है तो x का लिमिट हो ही नहीं सकता, किसका लिमिट होगा, y का लिमिट होगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 2 कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट 2x माइनस ऑफ x का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, यहां से x और ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा हम लोग के पास dx। क्यों, यहाँ पर x है तो x का लिमिट नहीं हो सकता, तो x का लिमिट नहीं होगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी नहीं होगा, ठीक है। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू मिलेगी स्टूडेंट 0 to 2 इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to रूट 2x माइनस ऑफ x का स्क्वायर इंटीग्रेट होकर के x y हो जाएगा स्टूडेंट एंड देन dx हो जाएगा। स्टूडेंट दिस इज द अपर लिमिट ऑफ y, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ y। i इक्वल टू 0 to 2 देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर अपर लिमिट x रूट हो जाएगा स्टूडेंट 2x माइनस x का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा dx। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 मिला क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, x रूट 2x माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 2 एंड देन x रूट 2x माइनस x स्क्वायर 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और 1 ऐड कर देता हूं, ये हो गया। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 2 इसको लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट x और रूट में 1 को पहले लिख देता हूं और ये 3 टर्म्स से, राइट, ये 3 टर्म जो है हम लोग के पास, इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2x, राइट, ये हो जाएगा dx। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 2। अब देखते हैं x रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। इसको सॉल्यूशन करें तो i इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट 0 to 2 हो जाएगा x रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इस कंडीशन को देखोगे स्टूडेंट तो पर भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तब की स्थिति में स्टूडेंट लेट, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, लेट x माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा, राइट, तो x का वैल्यू भी चाहिए तो x इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, ये होगा। स्टूडेंट इसका हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में dx। एम्प्लाइज दैट dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखना है, अभी ये लिमिट है वो x का है, अब हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जा रहा है थीटा में, तो थीटा का लिमिट भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो थीटा के लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट मुझे, एम्प्लाइज दैट देखो x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, यदि मान लीजिए यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ लोअर लिमिट, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू -1 और यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स -1, इट मींस दैट थीटा इक्वल टू -π/2 हो जाएगा, ठीक है। सेम मैं 2 पुट करूंगा, तो 2 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, -1 इक्वल टू साइन थीटा, एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 और ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1, मतलब हो जाएगा स्टूडेंट थीटा इक्वल टू π/2, मतलब -π/2 से +π/2, सारा वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, तो देखो स्टूडेंट क्या मिलता है मुझे, इधर मैं इरेज कर देता हूं, सॉरी स्टूडेंट,
ये हो गया। पुटिंग द वैल्यू x minus 1 and theta of limit इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तब की स्थिति में एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, -π/2 से +π/2, x के स्थान पर 1 प्लस साइन थीटा रूट 1 माइनस यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पुट कर देते हैं सारे वैल्यू। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू -π/2 से +π/2, सॉल्यूशन करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2, स्टूडेंट 1 प्लस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2 हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट, तो 1 प्लस साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2, ब्रैकेट ओपन करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस आप साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस आप इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2, और ये हो जाएगा साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये जो फंक्शन है स्टूडेंट हम लोग का वो क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हम लोग के पास, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू, ये फार्मूला है स्टूडेंट, तो 0 टू हम लोग लिख सकते हैं π/2 cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये जो फार्मूला है, क्या कौन सा फार्मूला है स्टूडेंट, आप पढ़े होंगे 12th क्लास में। i इक्वल टू यदि -a से a है और फंक्शन f(x) dx है, इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू 2 और ये 0 टू a एंड देन फंक्शन f(x) dx। इस फॉर्म को सीधा सीधा क्या करना है स्टूडेंट, आपको यूज करके इतना लिखना है स्टूडेंट i इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लोग वली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कहां पर स्टूडेंट, दिस इज द वली फार्मूला, राइट। बट बीटा एंड गामा फंक्शन से आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें वली फार्मूला होता है स्टूडेंट। तो यहाँ मैं सीधा सीधा अप्लाई कर रहा हूं, तो 2 यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू π/2 हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या π/2। यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है स्टूडेंट हम लोग का, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एंड देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 0 टू a स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर, और फंक्शन है स्टूडेंट रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर dx dy, ये इस टाइप का। इसको क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्यूशन करना है। तो पहले मैं बाकी चीज को इरेज कर देता हूं और फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ये हो गया, सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। वी हैव टू, हमारे पास फंक्शन गिवन है, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 टू a एंड देन 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर। फंक्शन गिवन है स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है, dx एंड देन dy। इस टाइप से फंक्शन हम लोग के पास गिवन है। अब देखना है स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर y आ गया स्टूडेंट, तो ये y का लिमिट नहीं हो सकता, x का ही लिमिट है। ठीक है स्टूडेंट, y का लिमिट नहीं हो सकता, x का लिमिट है। तब की स्थिति में फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 टू a। ठीक स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं स्टूडेंट,
और यहां लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, वाई का स्क्वायर है और फंक्शन में बना है स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। ठीक स्टूडेंट, एंड देन डीवाई कॉमन निकल जाएगा, ये स्टेप का। अब देखो स्टूडेंट कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 0 टू ए, ये होगा स्टूडेंट 0 टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाएगा हम लोग के पास ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई। ठीक स्टूडेंट, अब देखो इन दोनों टर्म को मैं ले लेता हूं ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो यहां से बी इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर, ये मिलेगा। मैं उसको बी स्क्वायर कंसीडर कर देता हूं। तब की स्थिति में स्टूडेंट आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ इस टाइप का जब क्वेश्चन से मिलता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तब मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट एक्स अपान में 2 और ये पूरे फंक्शन को लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, और प्लस आप ये मिल जाता है मुझे ए स्क्वायर अपान में 2 और साइन इनवर्स एक्स अपान में ए, ये मेरा फार्मूला होता है इतना का। ठीक है, तो इसका मैं यूज करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 टू ए, यहां मिलेगा स्टूडेंट करली ब्रैकेट के अंदर में 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर। अब जैसे इसका इंटीग्रेट करूंगा मैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग तो मुझे क्या मिलने वाला है उसको देखो, ये मिल जाएगा स्टूडेंट एक्स अपान में 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ये आएगा, मतलब ये यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपान में 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर तो एक्स ही आएगा और इसके स्थान पर क्या आएगा स्टूडेंट रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी का वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां जहां पर एक्स है स्टूडेंट वहां पर क्या लिखूंगा, इसको पुट करूंगा और ये तो लोअर लिमिट है तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 टू ए, जैसे पुट करूंगा स्टूडेंट तो मुझे मिला रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर अपान में 2। अब देखो स्टूडेंट रूट जहां पर एक्स है ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अगेन हो जाएगा स्टूडेंट, यह माइनस है तो माइनस लगेगा और ए स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपान में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। इसके स्थान पर स्टूडेंट रूट मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा डी वाई। तो देखते हैं स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 टू ए। अब देखो स्टूडेंट आप ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये 0 तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस अप हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपान में 2 और ये तो कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 1 और साइन इनवर्स 1 एंड देन डी वाई। साइन इनवर्स 1 का कितना हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का पाई बाई 2। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए, तो यहां से हो जाएगा हम लोग के पास ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपान में 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 2 एंड देन डी वाई। उसको कॉमन ले लेते हैं तो आई इक्वल टू पाई बाई 2 को कांस्टेंट के रूप में, तो ये हो जाएगा 0 टू ए एंड देन मिल जाता है स्टूडेंट हम लोग का ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपान में मिल जाएगा 2 और ये हो जाएगा डी वाई। 2 को भी अगेन कॉमन ले लेते हैं तो इधर देखो स्टूडेंट जैसे 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं तो एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 2 हो जाएगा 2 0 टू ए। ठीक स्टूडेंट, बचा क्या ए का स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर एंड डी वाई हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू ए, इंटीग्रेट करेंगे तो ए स्क्वायर वाई और माइनस ऑफ हो जाएगा वाई क्यूब अपान में 3। जैसे ब्रैकेट
लिमिट ओपन करेंगे तो पाई बाय 4, दिस इज द अपर लिमिट। तो यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट y के स्थान पर a स्क्वायर इंटू ए, राइट, माइनस ऑफ a क्यूब अपॉन में 3, तो इधर से 0 होगा तो कोई मतलब का नहीं, राइट। ये एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू पाई बाय 4, और ये मिल जाएगा स्टूडेंट a क्यूब माइनस ऑफ a क्यूब अपॉन में 3। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू पाई बाय 4, दिस इज द 3a स्क्वायर a क्यूब माइनस ऑफ a क्यूब अपॉन में 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मिला स्टूडेंट i इक्वल टू पाई बाय 4, तो यहां से मिल जाएगा 2a क्यूब अपॉन में मिलेगा 3, एम्प्लाइज दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो यहां से i इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा, मतलब हो जाएगा पाई a क्यूब अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट 6। यही क्या कहलाएगा हम लोग के पास आंसर आएगा। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्यूशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।